के बारे में जब आपने कैलेंडर खरीदते होगे दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में, तो उसमें देखा होगा आपने संस्कृत में भी नाम लिखा होता है और इंग्लिश में भी होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। या आपने कभी फेसबुक या इंस्टाग्राम में पोस्ट देखा होगा कि अभी 2025 चल रहा है, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि अभी हमारे यहाँ हमारे देश में हमारे संस्कृति के अनुसार 2082 चल रहा है, 2082 चल रहा है। तो हम बात करते हैं कैलेंडर के बारे में। तो कैलेंडर जो होता है इसमें दो ऑर्डर चलते हैं आपके। सबसे पहला होता है आपका ईयर और दूसरा होता है ऑर्डर। ईयर मीन्स होता है साल, जैसे अभी 2025 चल रहा है, आगे 2026 आएगा, ये तो हुआ साल। हम पूछते हैं कि कौन सा साल। ऑर्डर मीन्स हुआ कि जीसस जो कैलेंडर जो है जनवरी फरवरी जो है आपका, ये होता है ग्रेगोरियन होता है। ग्रेगोरियन ग्रेगोरियन ने कैलेंडर बनाया था, उनका नाम था पोप ग्रेगोरी, जिन्होंने कैलेंडर बनाया जनवरी फरवरी। इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ईसा के जन्म के पहले 5 कैलेंडर था। हमारे सनातन धर्म में ईसा के जन्म से पहले 5 कैलेंडर थे। सबसे पहला था आपका काली संवत 3100 BC बिफोर क्राइसिस। दूसरा था सप्त ऋषि संवत 307 BC। थर्ड था बुद्ध संवत 544 BC 544। महावीर संवत 527 BC और ये था विक्रम संवत 57 BC, जो अभी हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। विक्रम संवत और एक होता है शक संवत, जो हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो ये था आपका जो जो नॉलेज के वर्तमान का पेपर में जो भी बच्चे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यूपीएससी या बीपीएससी के बच्चों के लिए बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन हम जो छोटे कंपटीशन है जैसे ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए या बिहार पुलिस वगैरह, इन सब में भी आ जाते हैं। या नॉलेज के हिसाब से हम बात करते हैं तो हमारे देश में 3 कैलेंडर चलता है। एक चलता है आपका ग्रेगोरियन, दूसरा चलता है विक्रम और तीसरा चलता है आपका शक संवत। तो हम तीनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो आप विक्रम संवत। विक्रम संवत ये आया था आपका 57 BC में। विक्रम संवत कब आया था? 57 BC में। उसके बाद आया था शक संवत, ये आया था 78 AD में। 78 एनो डोमिनी इसका फुल फॉर्म होता है। 78 AD में आया था। अब हम ग्रेगोरियन ये आया था आपका 1582। 1582 में अकबर लेके आया था हमारे देश में। जब अकबर शासन करने आया था तो ये लेके आया था आपका 1582 में, ठीक है। और ये आया था 57 BC में, जो हमारे सनातन धर्म के अनुसार बहुत पुराना कैलेंडर है। 5 थे, 5 में से एक ये था। उसके बाद इसमें बदलाव हुआ था। कब बदलाव हुआ था आपका? 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को आ गया था हमारे समाज में शक कैलेंडर, शक संवत। ये आया था आपका कब? 78 AD। ये होता है आपका विक्रम संवत 57 BC। पूरे वर्ल्ड में नेपाल एक ऐसा देश है, कंपटीशन में आएगा कि विक्रम संवत कैलेंडर कहाँ इस्तेमाल होता है अभी भी, तो बताओगे नेपाल। पूरे वर्ल्ड में नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पे विक्रम संवत कैलेंडर इस्तेमाल होता है आज भी। क्या होता है? विक्रम संवत आज भी इस्तेमाल होता है नेपाल में। उसके बाद आता है शक संवत, जो हम अभी बात करेंगे। हमारे यहाँ 3 तरीके का कैलेंडर चलता है। शक संवत ग्रेगोरियन जो अभी चल रहा है जनवरी फरवरी, ये कब आया था? 1582 में अकबर लेके आया था। अब उसके बाद आता है आपका कि 22 मार्च 1957 को इसमें चेंज हुआ था शक 78 AD से। इसके बहुत लंबा, ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम वही चीज़ पढ़ते हैं जो पेपर में आएगा। तो हम बात करते हैं 57 BC। मान लो कि 57 BC हो गया। टाइमलाइन पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया आपका 1582 और यहाँ पे हो गया 78 AD। ये हो गया आपका
बीसी मीन्स बिफोर, ये अभी वर्तमान में चल रहा है, प्रेजेंट। और ये आपका एडी मीन्स एनियो डोमिनियो होता है इसका फुल फॉर्म। तो ये हो गया। तो अगर मान लो कि अभी आपका साल चल रहा है, ये आपका लिख लेता हूं मैं, चेंज कैसे करोगे आप विक्रम, अगर आपसे पेपर में आ जाएगा कि 2025 चल रहा है तो इसको विक्रम संवत के हिसाब से बताओ कि क्या होगा, तो कैसे बताओगे? ये है आपका 57 BC। ये जो है 1582, इसको आप मान लोगे जीरो। क्या करोगे? विक्रम सॉरी ग्रिगोरियन को मान लोगे आप जीरो, तो ये हो गया आपका जीरो। और यहाँ पे लिख लोगे 78 AD, और यहाँ पे लिख लोगे आप 2025। ये हो गया आपका 2025 चल रहा है। तो अब देखो आपको बताना है विक्रम संवत क्या है, 57 BC। तो यहाँ से यहाँ आओगे तो क्या करोगे? यहाँ से आने के लिए प्लस करोगे, और आपको आना है कहाँ? यहाँ। तो फिर यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करोगे आप? प्लस। तो जीरो में 57 ऐड करोगे तो क्या होगा? 0 + 57 होगा 57। और 2025 में प्लस करो 57, तो क्या आएगा? 7 5 12 की 2 बचे 1, 5 + 2 7 और 1 8, ये हो गया 0। 2082 आया, 2082 आया। कैसे है? विक्रम संवत से आया, ये आया। अब आपको पूछा जाए कि शक संवत से बताओ क्या होगा, तो शक संवत का मतलब जीरो से लेके यहाँ तक आओगे। तो आप देखो 0 से लेके 78 यहाँ है, और यहाँ से लेके यहाँ आना है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की बताना है। तो इसमें से माइनस कर दो तो ये हो जाएगा। तो आप उसके लिए लिखोगे यहाँ पे 2025 माइनस 78, 15 - 8 7, यहाँ पे 1 कैरी कर लिया तो यहाँ पे 1 बचे, 11 - 7 4, यहाँ पे बचेगा आपका 9, ये बचेगा 1। 1947 ये किसके द्वारा आया? शक संवत के वजह से आया। शक कैलेंडर से आया 1947, और विक्रम कैलेंडर के अनुसार आया 2082, और चल क्या रहा है अभी हमारा वर्तमान में ग्रिगोरियन में 2025 ग्रिगोरियन, और 2082 विक्रम संवत के अनुसार, और 1947 आएगा शक के अनुसार, शक संवत के अनुसार। तीनों के अनुसार निकल गया। अब आप देखो कि इसमें आप पूछा जाए कि विक्रम संवत और शक संवत में कितने का फर्क है, तो क्या करोगे आप? इसमें से माइनस कर दोगे 2000 सॉरी 2082 में से 1947 को माइनस कर दो। 12 - 7 5, 7 - 4 3, 9 - 8 सॉरी 10 - 9 1, ये कैंसिल, तो 135 साल आएगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 135 साल हो जाएगा। 57 BC और 58 AD में कितने का फर्क है? 135 साल का है। और विक्रम संवत में क्या करोगे? 57। विक्रम संवत निकालने के लिए 57 माइनस, शक संवत के लिए 78 प्लस करो, सॉरी 78 माइनस करोगे किसके लिए? 78 माइनस करोगे किसके लिए? शक के लिए। और 57 प्लस करोगे किसके लिए? विक्रम के लिए। जब भी विक्रम संवत विक्रम कैलेंडर निकालना हो तो 57 को ऐड करोगे। जब आपको शक संवत निकालना हो, शक कैलेंडर निकालना हो तो 78 को माइनस करोगे। अगर ग्रेगोरियन पूछा है तो जो चल रहा है वही हो जाएगा। पेपर में 3 ही आते हैं। ये भी आ जाएगा कि विक्रम संवत कैलेंडर कहाँ चलता है, तो नेपाल में। विक्रम संवत कैलेंडर किसके नाम पे था? राजा विक्रमादित्य उज्जैन के, उस टाइम उज्जैन के राजा थे, जो अभी कानपुर में है उज्जैन, वहाँ के राजा थे, उन्होंने ये कैलेंडर बनवाया था अपने नाम पे, विक्रम संवत। और शक संवत इनके भी एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ना है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और बेहतर जानकारी दे सकूँ आपको।